जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। राजीव गांधी आश्रय योजना को लेकर खबर। सस्ते दरों पर जमीन के 10,000 पट्टे देने की तैयारी छत्तीसगढ़ सरकार ने कर रखी है। पहले भी 2,000 पट्टों का वितरण हो चुका है। दरअसल बिलासपुर जिले वासियों के लिए एक अच्छी खबर है, जहाँ राजीव गांधी आश्रय योजना में सस्ती दरों पर जमीन के 10,000 पट्टे देने की तैयारी पूर्ण हो चुकी है। ये पट्टे जिला कार्यालय में भी आ चुके हैं। इसके पूर्व इस योजना के अंतर्गत 2,000 पट्टों का वितरण किया जा चुका है। सभी ब्लॉकों में पट्टा देने के लिए पूर्व बची औपचारिकताएं पूरी करने में भू अभिलेख के अधिकारी कर्मचारी जुटे हुए हैं। राजीव गांधी आश्रय योजना के लाभ लेने वाले पात्र लोगों की शुरुआत भले ही धीमी हुई हो, लेकिन इस योजना में अब तेजी आ गई है। योजना की शुरुआत के बाद अब तक 2,000 पट्टे वितरित हो चुके हैं और अब जिले के विभिन्न ब्लॉकों में 10,000 पट्टे आ गए हैं, जिसे बांटने की तैयारी की जा रही है। विभिन्न ब्लॉकों में बांटे जाने वाले इस पट्टे की सूची भी तैयार हो चुकी है। योजना की शुरुआत 1 अक्टूबर 2019 को हुई थी। ड्रोन सर्वे को लेकर खबर। आने वाले 100 साल के लिए हर गांव तैयार हो रहा है भिलाई का, हर नक्शा तैयार हो रहा है। जमीन संबंधित विवाद कम होने की तैयारी इस नक्शे के माध्यम से होगी। जिले के सभी गांवों की आबादी क्षेत्र का ड्रोन सर्वे के माध्यम से डिजिटल प्रारूप नक्शा तैयार किया जा रहा है। भिलाई से खबर, जहां शासन के राजस्व रिकॉर्ड में शामिल ये मैप आने वाले तकरीबन 100 साल के लिए उपयोगी होगा। जब भी गाँवों में जमीन का विवाद या आपत्ति आएगी तो इसी रिकॉर्ड के अनुसार फैसला लिया जाएगा। प्रदेश में पहली बार दुर्ग जिले के 380 गांवों में आबादी क्षेत्र का पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हाईटेक ड्रोन के माध्यम से सर्वे कराया जा रहा है। वहीं अब तक 350 गांवों का नक्शा तैयार हो चुका है। 35 गांवों का रिकॉर्ड अभी अप्राप्त है और अब इस नक्शे को लेकर पटवारी गांव-गांव जाकर भौतिक सत्यापन भी कर रहे हैं। दावा आपत्ति के बाद अंतिम और फाइनल नक्शा तैयार होगा। सचिव की हड़ताल की वजह से तकरीबन 40 गांवों के मैप का रिकॉर्ड रुक चुका है। शासन को जो मैप तैयार कर रही है ये राजस्व का मूल रिकॉर्ड होगा और इसी के अनुसार आने वाले वर्षों में कौन सी जमीन कहां से कहां तक की है, किसके सरकारी रिकॉर्ड है, ये सभी इसी डिजिटल माध्यम से आपको जवाबदारी है वो प्राप्त होगी। बस्तर में कायाकिंग की शुरुआत हो चुकी है। प्रति व्यक्ति 100 रुपए टिकट होगा। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये कायाकिंग की सुविधा शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पर्यटन के क्षेत्र में एक के बाद एक नई पहल की जा रही है। इसी कड़ी में कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में अब कायाकिंग की शुरुआत की गई है। प्रति व्यक्ति 100 रुपए का टिकट लेकर पर्यटक इसका लुत्फ उठा सकते हैं और अब इस नई पहल के आ जाने की वजह से बस्तर आने वाले पर्यटकों को एक नया रोमांच का अनुभव मिलेगा। इसके पहले केरल की तर्ज पर बैम्बू राफ्टिंग की शुरुआत भी की गई थी, जिसका अच्छा खासा रिस्पांस भी देखने को मिल रहा है। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के पास धूमरास में इको विकास समिति ने कायाकिंग की शुरुआत की है। धूमरास से लगे कांकेर नदी में इसकी शुरुआत की गई है। कायाकिंग के लिए पर्यटकों को दरभा रोड से पेदावाड़ा बैरियर होते हुए धूमरास पहुंच सकते हैं। साइंस कॉलेज मैदान में 1 से लेकर 3 मई तक भव्य कार्यक्रम होगा। रूट चार्ट और गाड़ियां पार्किंग के लिए जगह तय हो चुकी हैं। रोजाना तकरीबन 50,000 लोगों के जुटने की संभावना भी जताई जा रही है। आज से रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 3 मई तक 3 बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं। इन कार्यक्रमों में हर दिन प्रदेश भर के तकरीबन 50,000 लोगों के भीड़ के जुटने की संभावना है। इसे लेकर के शासन प्रशासन ने अपनी तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली हैं। रायपुर पुलिस ने इन कार्यक्रमों में शामिल होने वाले VVIP अधिकारियों, मीडिया कर्मचारियों, आमजन की सहूलियत के लिए रूट मैप और वाहन पार्किंग के लिए स्थान भी चिन्हित कर दिया है, जहां लोग अपनी गाड़ियां रख सकते हैं। इन कार्यक्रमों में 1 मई को मजदूर दिवस, 2 मई को महिला एवं बाल विकास का स्वास्थ्य विभाग का कार्यक्रम, उसके अगले दिन अर्थात 3 मई को नगर सेना और कृषि विभाग के कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इन कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई कैबिनेट मंत्री और अफसर भी शामिल होंगे और इसी के साथ ही यहाँ कार्यक्रम सांस्कृतिक भी आयोजित होने वाला है। छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश की वजह से 7 डिग्री तक की गिरावट तापमान में रिकॉर्ड की गई है और अगले 24 घंटे में तेज हवाओं के साथ बारिश बने रहने की संभावना अभी भी बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। सुबह से ही बारिश जारी है, हल्की बारिश भी हो रही है। कई जगहों पर भारी बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। पेंड्रा इसके अलावा बिलासपुर में भी भारी बारिश रिकॉर्ड हुई है। इसके अलावा ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, जिससे तापमान में काफी गिरावट हुई है। 7 डिग्री तक के लिए तापमान में गिरावट
गिरावट रिकॉर्ड की गई है। वहीं बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी युक्त हवा के कारण ये मौसम में बदलाव आया है। दुर्ग जिले में भी तेज हवा के साथ साथ बारिश भी हुई है और ये बारिश रात भर तक रुक रुक कर होती रही। इससे ठंडी हवाएं चलने लगी हैं और लोगों को गर्मी से पूरी राहत मिल चुकी है। ये बात करें तो पिछले दिनों तापमान सामान्य से 7 से लेकर 8 डिग्री नीचे चला गया। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट और देखने को मिलेगी। इसके अलावा आने वाले 24 घंटे में बात करें तो धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, कोंडागांव, कांकेर तथा उससे लगे जिलों में कुछ स्थान पर गरज चमक के साथ वज्रपात होने, अंधड़ चलने और 1-2 स्थान पर ओलावृष्टि होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। उदंती अभयारण्य में भारी अतिक्रमण के देखने की कार्यवाही पर इस पर अब कार्यवाही होने वाली है। मई माह में बेदखली की कार्यवाही की जाएगी। जमीन को लेकर के लीज पर लेकर कब्जाधारी लाखों की कमाई कर रहे हैं। दरअसल गरियाबंद जिले के उदंती सीता नदी अभयारण्य के बफर जोन में मौजूद इचरादी और गोहरामाल में बसने के लिए 125 अतिक्रमणकारियों ने 474 हेक्टेयर में फैले 80,000 से ज्यादा पेड़ों की बड़ी चढ़ा दी है। कुछ पेशेवर कब्जाधारकों ने अतिक्रमण की हुई जमीन वापसी पर बाहरी लोगों की भी लीज दी हुई है और यहां बसने वाले तकरीबन 38 लोग कांकेर, विश्रामपुरी और ओडिशा के विभिन्न जगहों के रहने वाले हैं। ऐसे में इंदा गांव के शेरमानाल, इसके अलावा अवैध कब्जे को यहां से हटाने के बाद उदंती सीता नदी अभयारण्य का प्रशासन ने तोरेंगा रेंज के कक्ष क्रमांक 1201 और 1202 में बसे इचरादी और ईदा गांव रेंज के कक्ष क्रमांक 1248 में बचे गोहरामाल अवैध बस्ती से भी अब अतिक्रमणकारियों की बेदखली की कार्यवाही करनी शुरू कर दी है। 3 जिलों में बिजली व्यवस्था सुधारी गई है। नया सब स्टेशन स्थापित हुआ है और इन 3 जिलों में अब बिजली व्यवस्था थोड़ी मजबूत हो गई है। ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाई गई है। 4,33,000 उपभोक्ताओं को अब राहत मिल चुकी है। खबर विद्युत कंपनी की ओर से, जहां विद्युत कंपनी द्वारा किए गए कार्यों से 3 जिलों में बिजली व्यवस्था को मजबूती मिली है। 3 जिलों में तकरीबन 4,33,000 किसानों एवं सामान्य उपभोक्ताओं को नियमित बिजली सेवा का लाभ अब मिलने वाला है। मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना विकास योजना के तहत राजनांदगांव, केसीजी एवं एमएमसी के जिले के अंतर्गत नगरीय एवं अंचल में समुचित वोल्टेज पर आपूर्ति के लिए उद्देश्य से तकरीबन 33/11 केवी विद्युत सबस्टेशन का निर्माण किया गया है। अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मरों की स्थापना, इसके अलावा पावर ट्रांसफार्मरों की क्षमता में वृद्धि की गई है। नए विद्युत सबस्टेशन भी स्थापित किए गए हैं। बिजली कंपनी ने इन तीनों जिलों में 29 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। नंद कुमार साय ने पार्टी छोड़ दी है। ट्वीट करके लिखा कि मेरे खिलाफ यहां पर लगातार साजिशें हो रही थी, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की बात कही गई। छत्तीसगढ़ भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि पार्टी में मेरी छवि और गरिमा को लगातार आहत किया जा रहा था। मेरे लिए आत्मसम्मान सबसे पहले है, इसीलिए मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा है। सोशल मीडिया पर साय का इस्तीफा भी वायरल हो रहा है। ट्विटर पर उन्होंने अपना बयान पोस्ट किया था, हालांकि इससे कुछ सेकंड बाद ही उन्होंने डिलीट कर दिया, लेकिन फेसबुक पर उनका बयान अभी भी मौजूद है। साय ने अपना मोबाइल नंबर स्विच ऑफ कर लिया है। इस्तीफे के बाद से उनकी ओर से कोई भी चर्चा में मीडिया से नहीं की जा सकी है। मीडिया के सवालों से बचते साय नजर आए। हालांकि ट्विटर पर ट्वीट करते हुए नंद कुमार साय ने पार्टी से इस्तीफे की बात लिखी और अपने अंदाज में संगठन के नेताओं को धन्यवाद दिया। पावर ऑफ अटॉर्नी बनकर के ठगी की गई। सिर्फ 500 रुपए देकर 3.5 एकड़ जमीन हड़प ली गई और ऐसे ही सैकड़ों केसेस रिकॉर्ड हैं। सरगुजा में 10,000 से ज्यादा एकड़ की जमीन इसी वजह से जाम हो गई है। पावर ऑफ अटॉर्नी ठगी का जरिया बन चुका है। कम पढ़े लिखे लोगों की जमीनें औने पौने दामों में हड़पी जा रही हैं। इन ठगों पर कानूनी कार्यवाहियां नहीं हो पा रही हैं क्योंकि गड़बड़ी साबित करने में सालों लग जा रहे हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा ये सरगुजा में हो रहा है। जहां पहुंचकर पड़ताल की गई तो सामने केसेस सामने आए जहां पर पीड़ितों से बातचीत की गई तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन जाम हो गई है। जसपुर, बलरामपुर, लुंड्रा, इसके अलावा भरतपुर, सोनहत, साथ ही वाड्रफ नगर के इलाके में सबसे ज्यादा लोग प्रभावित हैं। जसपुर में पदस्थ एक राजस्व अधिकारी ने बताया कि सिर्फ इसी जिले में उरावों और पहाड़ी कोरवाओं की 5,000 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन पावर ऑफ अटॉर्नी के कारण जाम हो गई है। पूरे सरगुजा में ये रकबा 10,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा है। इसके अलावा बात करें तो एक मामला सामने आया जहां 500
500 रुपए दे दिए गए और तकरीबन 3.5 करोड़ की यहाँ पर रजिस्ट्री करवा ली गई। तो इस प्रकार के मामले जो है सामने आ रहे हैं, सरगुजा से खासकर ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आप छत्तीसगढ़ के और छत्तीसगढ़ की रोजाना प्रमुख बड़ी खबरें ठीक इसी प्रकार इस चैनल के माध्यम से देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि प्रतिदिन महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें। कार और कंटेनर की टक्कर हो गई, मासूम की मौत हो गई, 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ की ओर ये कार आ रही थी, अंधा मोड़ होने के चलते ये भीषण हादसा हुआ। दरअसल बीते दिन छत्तीसगढ़ में हादसों का रविवार रहा, जहां कवर्धा में हुए सड़क हादसे में 5 महीने के बच्चे की मौत हो गई। अलग अलग जगहों से विभिन्न प्रकार के सड़क हादसे सामने आए हैं, वहीं 5 लोग घायल हैं। यहाँ एक तेज रफ्तार कार और कंटेनर में टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि अंधा मोड़ होने के चलते ये भीषण हादसा हुआ। हादसा चिल्फी थाना क्षेत्र में हुआ है। जानकारी के मुताबिक कार मध्य प्रदेश की ओर से छत्तीसगढ़ की ओर आ रही थी और कार अभी चिल्फी घाटी के राजाढार गांव के पास ही पहुंची थी। उसी दौरान ये भीषण हादसा हुआ। घटना के बाद मौके पर से कंटेनर चालक भाग निकला। आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर पहुंच गई थी। बिरनपुर हिंसा को लेकर एक बार फिर से खबर, साहू समाज एक अहम बैठक लेने की फिराक में है। मृतक युवक की हत्या को लेकर बातचीत होने वाली है। परिवार ने कहा था कि पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है। बिरनपुर गांव में सांप्रदायिक हिंसा के वक्त 22 साल के युवक की हत्या कर दी गई थी। इसको लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीतिक पार्टियों के बीच बयानबाजी का सिलसिला जारी रहा। बिरनपुर की घटना को लेकर लगभग 1 महीना होने को जा रहा है, लेकिन इस मामले पर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। इन घटना को लेकर के साहू समाज जिला स्तरीय बैठक करने वाली है और बैठक में मृतक भुवनेश्वर साहू की हत्या पर बातचीत की जाएगी। 27 अप्रैल को पूर्व सीएम रमन सिंह जो है गांव के विधायकों से मुलाकात करने पहुंचे थे। मृतक भुवनेश्वर साहू के परिजनों से भी मिले थे और ऐसे में उस वक्त पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को बेमेतरा के पास कतेली गांव में रोक दिया था, लेकिन पूर्व सीएम को जाने की इजाजत दे दी थी। मेल मिलाप के वक्त परिवार से पूर्व सीएम ने कहा था कि पुलिस निष्पक्ष कार्यवाही नहीं कर रही और हम प्रशासन की कार्यवाही से असंतोष हैं। युवाओं से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, जिस दिन आरक्षण बिल पास होगा उस दिन अखबारों में सिर्फ भर्तियों के विज्ञापन होंगे। दरअसल बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने युवाओं से भी चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, हम ऑनलाइन बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। लगभग 70,000 बच्चे पात्र पाए गए हैं और आवेदन कभी भी कर सकते हैं, तो ये संख्या आगे बढ़ने वाली है। इस मौके पर युवाओं की सरकारी नौकरी में भर्ती की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जिस दिन आरक्षण बिल पास होगा उस दिन अखबारों में सिर्फ भर्ती के विज्ञापन होंगे। छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके में 150 छात्र जेईई मेंस के क्वालिफायर हो गए हैं। प्रयास हॉस्टल के स्टूडेंट्स अब एडवांस में शामिल हो गए हैं। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी खबर है, जहां रायपुर के अखिलेश अग्रवाल को 107वीं रैंक हासिल हुई है। जेईई मेंस के सेशन 2 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश के हजारों बच्चों ने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। आदिवासी इलाके के बच्चे जो सरकार के प्रयास हॉस्टल में रहकर तैयारी कर रहे थे, इनमें से 150 को कामयाबी मिली है। रायपुर के अखिलेश अग्रवाल को 107वीं रैंक के साथ क्वालिफाई हुआ है और ये सभी अब जेईई एडवांस में शामिल होंगे। रायपुर के विराज विजय कुमार तिल्हारे ने 204वीं रैंक को हासिल किया है, जबकि नमन शर्मा को 615 रैंक, इसके अलावा निकलाक्ष मलिक को 962 रैंक मिला है। शहर के 25 से ज्यादा बच्चों ने 99 परसेंटाइल से ज्यादा हासिल किया है। मन की बात के विरोध में महंगाई पर बातचीत की गई। कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय ने सिर पर सिलेंडर उठाकर के विरोध जताया। प्रधानमंत्री मोदी की रेडियो वार्ता मन की बात 100 एपिसोड पूरे होने पर जहां बीजेपी ने पूरे प्रदेश भर में इसे सुनाने के लिए बड़ा आयोजन किया, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं ने महंगाई पर बातचीत कर इसका विरोध जताया। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने राजधानी के 20 वार्डों में रैली निकालकर महंगाई पर लोगों से चर्चा की और सिलेंडर सिर पर उठाकर प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने मन की बात के विरोध में भी रैली निकाली। संसदीय सचिव और विकास उपाध्याय ने जो है शहर कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश दुबे ने सिर पर जो है सिलेंडर उठाकर विरोध किया। मुंगेली में मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात आयोजन किया, जहां जरहा गांव में कॉलेज खोलने की घोषणा की गई। 33 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण मुख्यमंत्री ने मुंगेली में किया। दरअसल लगातार हो रही बारिश के बीच लोगों का मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर उत्साह देख के बन रहा था। मुख्यमंत्री निर्धारित समय में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, फिर यहां के लोगों से बातचीत की गई। सीएम ने लोगों से पूछा था कि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं। इसके अलावा इसके बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनने से पहले ही जो किसानों के लिए वादा किया था वो पूरा किया।
रिजर्व सीटों पर कांग्रेस का एलडीएम फार्मूला जो है निकलकर सामने आ रहा है। विधानसभा चुनाव के लिए नाराज वर्गों को साधने की कवायद हो रही है। बीजेपी ने कहा कि यह अनुसूचित जाति और जनजाति विरोधी पार्टी है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए कुछ महीने ही बाकी है और ऐसे में बीजेपी कांग्रेस दोनों सभी विधानसभा सीटों पर नजर जमाने लगी है। इस वक्त आरक्षण समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिनकी वजह से विशेष वर्गों में काफी अच्छी खासी नाराजगी है और ऐसे में इन वर्गों को साधने के लिए कांग्रेस ने एलडीएम अर्थात लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन की रणनीति बनाई है, जो आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों में रिजर्व सीटों पर फोकस करेगी। प्रदेश में इस वक्त 39 रिजर्व सीटें हैं और इनमें सबसे बड़ी आबादी एससी और एसटी वर्ग की है और ये सभी सीटें विशेष रूप से इन्हीं वर्गों के लिए आरक्षित है। इनमें से ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस के विधायक अभी काबिज है, लेकिन आगामी चुनाव में किसी भी तरह की एंटी इनकम्बेंसी का सामना कांग्रेस को ना करना पड़े, इसके लिए अब सीटों में कांग्रेस का दबदबा बरकरार रहे, इसके लिए ये रणनीति तैयार की गई है। बस और ट्रेलर में जोरदार टक्कर हो गई। 12 यात्री इसकी वजह से घायल हो गए। यात्रियों को लेकर के बस जा रही थी। नेशनल हाईवे क्रमांक 343 पर यह हादसा हुआ। मामला बलरामपुर का है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर रामानुजगंज जिले में बस और ट्रेलर में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें 12 यात्री घायल हो गए। बस यात्रियों को लेकर अंबिकापुर जा रही थी। इसी दौरान नेशनल हाईवे क्रमांक 343 पर यह हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक ग्राम सनावल से यात्रियों को लेकर बस सुबह अंबिकापुर के लिए निकली थी और अभी बस बलरामपुर जिले के डूमर रखी नाला के पास ही पहुंची थी कि अचानक अंबिकापुर की ओर से आ रही तेज रफ्तार ट्रेलर ने उसकी टक्कर हो गई। इस हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार की स्थिति निर्मित हो गई। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी, फिर तत्काल घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भक्ति यहां पर देखने को मिली, जहां पर मनेंद्रगढ़ विधायक को जन्मदिन के अवसर पर 501 नारियलों की माला पहनाकर उनका अभिवादन किया गया। मामला बैकुंठपुर का, जहां मनेंद्रगढ़ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल के 49वें जन्मदिन पर खड़गवां के बर्दर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में गजब भक्ति दिखी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से विधायक को 501 नारियलों का माला पहनाकर इनका अभिवादन किया गया। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन हम आप तक रोजाना खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट पहुंचा सकें।